हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 11 फॉर क्लास 10th। इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर। जैसे हम लेते हैं, ये सर्कल है, सर्कल सेंटर हो गया और ये रेडियस होता है, रेडियस, और ये आ जाता है आर्क, आर। तो पोर्शन बिटवीन टू रेडियाई एंड आर्क, दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। और ये जो स्मॉल पोर्शन होता है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, ठीक है। और जो बड़ा पार्ट होगा, ये जो बड़ा पोर्शन, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, जो भी ये एंगल बनाते हैं थीटा बिटवीन टू रेडियाई, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल होते हैं। और उसके साथ अगर हम थीटा अपॉन 360 लेते हैं तो वो माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। दूसरा आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को 360 माइनस थीटा, इस तरफ का जो एंगल आएगा ये बन जाएगा 360 माइनस थीटा। तो इधर का एंगल ले लेंगे तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इक्वल टू 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज बिटवीन कोड, कोड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो, कोड और आर्क के बीच में जो पोर्शन होगा, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। और ये जो स्मॉल पोर्शन होगा, स्मॉल को बोलेंगे हम माइनर, माइनर सेगमेंट। और इस तरफ का आ जाता है मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, इसमें आता है कि अगर हम सेक्टर का जो एरिया होता है उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ये आता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल जो फॉर्म है, ट्रायंगल ओ ए बी, और सेक्टर जो बना ओ ए, इधर पी पॉइंट ले लेते हैं, ओ ए पी बी इधर सेक्टर, और सेक्टर में से अगर ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और इस कोड से ऊपर का जो मेजर पोर्शन है वो आपका आ जाता है मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो पूरे सर्कल में से, और अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता है ये, क्लियर। तो और इसमें आ जाता है आपका एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लियर हो। तो ये पोर्शन आ जाएगा, या हम इसको सॉल्व करें, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 360 माइनस थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आता है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का एरिया बिटवीन कोड एंड आर्क, ये आता है। और इसका एरिया फाइंड करने के लिए जो भी यहाँ थीटा बना होगा बिटवीन टू रेडियाई एट द सेंटर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे सेक्टर में से, तो ये सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाता है, ये माइनस सेगमेंट का एरिया। और पूरे सर्कल के अंदर से कंप्लीट सर्कल में से अगर माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो वो मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। तो एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हम एरिया ऑफ द सर्कल ये होता है और माइनस सेगमेंट का एरिया ये होता है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो थीटा हमें 60 डिग्री दिए हुए और रेडियस जो गिवन है वो 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये आता है। तो थीटा हमारा 60 बना हुआ है अपॉन 360, पाई 22/7 और रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल और इक्वल टू 22 इंटू 36/6 इंटू 7, 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर आ जाता है। ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का एरिया। इन क्वेश्चन 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, एंगल क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट गिवन। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें रेडियस चाहिए। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, तो आर इक्वल टू 22, 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 7/2 इंटू 22, तो ये कैंसिल होता है इक्वल टू 7/2। देखो रेडियस जो बना, रेडियस इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इधर 90 डिग्री बना है, क्वाड्रेंट में 90 डिग्री होता है, अपॉन 360, पाई 22/7 और रेडियस 7/2 का स्क्वायर, 1/4, तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये कैंसिल कर देते हैं और 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 77/8 सेंटीमीटर। ये 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, डेसिमल में 9.65 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट आ जाता है। क्वेश्चन 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में हमें एरिया फाइंड करना है कि मिनट हैंड जो है ना 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करता है। जैसे हम ये ले लेते हैं 5 मिनट्स में जो एरिया फाइंड करना है हमें ये, तो मिनट हैंड 60 मिनट में एक राउंड लेती है, तो एंगल इन 60 मिनट जो बनेगा वो 360 एंगल बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री लेते हैं, और एंगल बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 360/60 इक्वल टू 6 डिग्री आ जाएगा। ये 6 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो हमें 5 मिनट्स में निकालना है, तो एंगल बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, तो 30 डिग्री का जब एंगल बन जाता है फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर यह हम लेते हैं एरिया बाय मिनट हैंड एंड इन
5 मिनट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इक्वल टू 30/360 पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7, रेडियस जो मिला हुआ है हमें 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे कैंसिल कर देते हैं, ये 12 आ जाएगा, 2 6 2 11। तो जैसे 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7, 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाता है आपका 14 से इसको 11 को मल्टीप्लाई कर दे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। क्वेश्चन 4 के अंदर ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एट राइट एंगल, मतलब सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना। पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है। दिए हुए आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिए हुए। एरिया फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो ए इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू थीटा हमें 90 डिग्री गिवन है, 90 अपॉन 360 पाई 3.14 इंटू आर 10 सेंटीमीटर दिए हुए है, 10 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। जब 90 डिग्री बना हुआ है तो राइट एंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी 10 सेंटीमीटर और हाइट भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, इस तरह से बनेगा। मान लो हम ये सर्कल लेते हैं, इसमें ये 90 डिग्री बना हुआ है, ये कोड है ए बी, सेंटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर और इधर भी 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो हाफ बेस इंटू हाइट ले लेते हैं और इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना माइनस सेगमेंट का एरिया। तो ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर में से अगर इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाता है ये वाला। तो ये 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 है, हाफ 10 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे इसको कैंसिल कर देते हैं और ये 4 कैन हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100 माइनस 50। तो अपॉन 100 डेसिमल हटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 4 7 जा 28, 28 कितने बचे, 3 4 30, ये आ जाता है 78.5 माइनस 50 इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेकेंड पार्ट आता है एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब इससे ऊपर का एरिया, ये कंप्लीट ट्रायंगल से ऊपर का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। तो 360 माइनस 90, थीटा में 90 दिए हुए अपॉन 360 पाई 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ये बन जाता है आपका 270 माई अपॉन 360 पाई 3.14 ले लेते हैं इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, डेसिमल हटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाता है।
तो 9 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 3 और ये 4, तो 3/4 इंटू 314 तो 3 इंटू 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 78.5, तो 78.5 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।